सब रे मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गाँव। मैं हूँ विक्की हरियाणवी। और भाई लगातार जो है चुनावी मुद्दे भी उठाते रहो और भी सामाजिक मुद्दे जो हैं वो हमारे चैनल पे तुमने देखन लाग रहे हो तुम। हमारा चैनल हरियाणा तो जुड़ी हर एक समस्या ने उठाओगा। आज हमारे गए हैं गौतम जी, राम राम जी। राम राम जी। आ, ये एडिशनल एजी की पोस्ट पे हैं और आज झज्जर में हमारा सौभाग्य था जो इनके दर्शन हुए मिले। आज किस उपलक्ष्य में झज्जर आए थे? मैं आज बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे 63वां एक वार्षिक उत्सव था, एनुअल एथलेटिक मीट थी, ऐतिहासिक नेहरू कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज है झज्जर में। उसके अंदर मुझे बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया अपना, तो उसी संक्षेप में मैं आया था अपना। हम थोड़ा सा बात करेंगे आज जो हमारे इसमें हरियाणा में जितने भी मुद्दे चल रहे हैं उन रिलेटेड हमारे दर्शकों ने थोड़ा सा रूबरू करवाएंगे। सबसे पहला मुद्दा मैं लूंगा नशे का। आज हमारे जो युवा हैं वो नशे के इतने आदी हो चुके हैं, सूखा नशा करने लगे हैं। भाई ठीक है, दारू वगैरह पीना अलग बात है, लेकिन सूखा नशा करने लगे हैं और उस नशे के चक्कर में जो है बहुत सारे क्राइम होने लग रहे हैं। आप इसने किस तरह से लो? देखो, ये बेसिकली जो सूखा नशा है, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ पिछले 25 साल से, और वैसे आपकी जानकारी के लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी जो देख रहे हैं उनको बता दूं, ये नशा फिर भी, पहली बात तो ये इतना नहीं है जितना बाकी स्टेट्स में पहुंचा हुआ है। जो पंजाब वगैरह की स्टेट्स हैं उसमें तो बहुत बुरा हाल है, हर घर के अंदर ही समझो एक रोगी है अपना। और सूखा नशा तो हर हर तरीके से ही कंडेमनेबल है अपना। इसके बारे में ये तो कह ही नहीं सकते कि कोई थोड़ा है तो अच्छा नहीं है या थोड़ा है तो अच्छा है, इसके बारे में ये टिप्पणी तो कुछ कर नहीं सकते। इसको तो हर तरीके से दूर ही रहना चाहिए, और इसका एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है कि बच्चे को स्पोर्ट्स में डालो। और दूसरा, जैसे मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणवी संस्कृति से बखूबी वाकिफ हूँ, तो हमारे जो बुजुर्गों ने हमारे को ये हुक्का दिया है, किसी को नशा ही करना है तो भाई अगर करना ही है तो वो हुक्के का कर लो। इसके साथ इससे फायदा क्या है, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो और आपका मन है को नशा करने का, तो आप इसमें साथ बैठोगे तो नेचुरली किसी कोई बुजुर्ग कोई बड़ा साथ बैठेगा जो आपको कोई ज्ञान की बात भी बताएगा और उनसे दूर रखेगा। तो इसको दूर रहो, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही शरीर का, पैसे का, स्वास्थ्य का, अपने समाज का, हर तरह का ही नाश है इसमें तो। बिल्कुल जी, क्योंकि दूध दही का खाना हमारे हरियाणा की पहचान रही है। अरे वो दूध दही का खाना जो है ये दूर चल जाता जान लग रहा है लोगों से। हमारे जो हरियाणा के युवा हैं, बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है। आज हमारा देश प्रदेश जो है वो बेरोजगारी में नंबर 1 पे आया है, क्योंकि एक ग्रुप डी का पेपर देने खातर एम टेक बी टेक बालक भी जब ट्राई करा है तो एक अति हो जाए है बेरोजगारी की। आपके इस बात में समझो? भाई, मैं तो इसके लिए कई कारण है, सिर्फ अकेला कोई एक कारण नहीं है। बेरोजगारी का तो कारण ये, जैसा अभी हम कॉलेज में बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे, वहाँ प्रिंसिपल और सारे टीचर्स थे, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, आप उस शिक्षा प्रणाली को ध्यान से देखो। इसके अंदर वही इंटेलिजेंट है जिसको सबसे अच्छा रट्टा मारना आता है, जिसने आज कल पेपर है और आज उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको रट लिया है, उसको इंटेलिजेंट मानते हैं क्योंकि उसके नंबर ज्यादा आएंगे नेचुरली। अब जो हमारी शिक्षा है, वो जो शिक्षा है उसके अंदर आप एमटेक छोड़ो, पीएचडी बच्चे आते हैं ग्रुप डी में, ये क्लास 4th की पीएन की नौकरी के लिए, उसमें पीएचडी भरते हैं। अब उन पीएचडी को हम कहने को, आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है कि जो ये इतने पढ़े लिखे हैं ये इस पे आ रहे हैं, बेरोजगारी ज्यादा है। मैं कहता हूं जो वो पीएचडी करके आया बच्चा, क्या उसकी पीएचडी की जो कहानी, जो पीएचडी की जो डिग्री थी, क्या उसकी पीएचडी की डिग्री में इतना दम नहीं था कि उसको वो कुछ और काम कर सके? इसके लिए इसका मतलब ये कि जो पीएचडी में से गुलिया साहब ने पॉइंट दिया, स्किल, वो जो स्किल है बेसिकली वो स्किल ही मिसिंग है। पीएचडी का मतलब होता है रिसर्च किसी चीज में, लेकिन हमारे यहाँ तो री फिर हाइफन करके सर्च, एक ही चीज को बार बार इधर से उठा के इधर रख दिया, इधर से उठा के इधर रख दिया, यही वो पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो पढ़ाई तो हुई, आज पूरी दुनिया एआई पे जा रही है। अभी तो आप इन्हीं बातों से परेशान है। आपका क्वेश्चन विक्की जी ये है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इतने पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे जा रहे हैं। मैं कहता हूं जब अभी 2-4 साल में पूरा वर्ल्ड जब एआई पे आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तब आप ये कहोगे कि ये तो 90 के 90% ही बेरोजगार होने चाहिए। इतनी तेजी से जमाना पलट रहा है, हमें अपने शिक्षा को पलटना चाहिए। और उस शिक्षा से हम क्यों सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, मुझे ये बताओ। अब और आप झज्जर में बैठे हो, इसने इस बार की एशियाड में भी 7 मेडल दिए हैं,
और ये तो बड़ी पर्सनैलिटीज का, ये तो आपकी झज्जर की तो वो बेल्ट है जिससे यहाँ से डिफेंस में आपने सबसे ज्यादा योगदान दे रखा है। शहीदों आपने के आर्मी लिए। में जनरल ही बना दिया, शहीद तो होने ही होने हैं। आप हर चीज में अग्रणी हो, आपके बच्चे बेरोजगार घूमते हो, एमटेक करके करते हैं कहीं ना कहीं। क्या ये सवाल बेरोजगारी के अलावा उस शिक्षा प्रणाली पे नहीं है? वो एमटेक करने के बाद भी एक गवर्नमेंट क्लास की नौकरी के पीछे भाग रहा है। हमें अपना माइंड सेट करने की, चेंज करने की भी जरूरत है, और बहुत काम है। अब एक बात बताओ, हमारा छोटा सा राज्य है, उसमें इतनी बड़ी बेरोजगारी है। आप इतने बड़े बड़े राज्य हैं हमारे से, हम तो पूरे देश के सिर्फ 2% हैं। और जो पूरा उत्तर प्रदेश है, और किसी से क्या, उत्तर प्रदेश है, वहां इतनी बेरोजगारी क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के लोग और काम भी करने में सक्षम है, वो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के पैमानों को हटा दोगे उनके पीछे, अच्छा सरकारी नौकरी में बच्चा क्यों जाता है, मुझे ये बताओ। मैं आपके बहाने से थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूं। मैं बिल्कुल, मैं भी, मेरे फादर भी, मेरे दादा भी और परदादा भी, हम चारों ही पब्लिक लाइफ से जुड़े रहे। मैं खुद पूरी 2 स्टेट्स का यंगेस्ट चेयरमैन रहा, 2015-16 भी मेंबर हूं बार काउंसिल का भी। मेरे फादर विधायक हैं, मेरे दादा चेयरमैन रहे, सरपंच रहे। मेरे परदादा आजादी के बाद से, बहुत बड़ा गांव है मेरा, 15,000 तो वोट है उसमें, नारनौंद, उसके सरपंच रहे। मैं बड़े क्लोजली एक चीज देखता हूं, हमने आज तक, और बड़े फक्र से कहता हूं, हम बिल्कुल ईमानदार हैं, हमने कोई आज तक किसी की चोन्नी नहीं खाई है। अब हमारे जो बच्चे गवर्नमेंट की नौकरी के पीछे भागते हैं, उसमें मैक्सिमम को एक ये चीज दिखती है कि वहां तो एक अच्छी लाइफ होगी। अब आप ईमानदारी से बताओ विक्की जी, जिसमें पेंशन नहीं है, उस नौकरी के पीछे आप भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? मैक्सिमम इसलिए भाग रहे हैं 2 चीजों की वजह से। एक तो उनको लगता है कि यार जब शादी हो जाएगी, वो शादी हो जाएगी इस बहाने, क्योंकि हमारे जमीनें घटी हुई है, एक तो शादी हो जाएगी, दूसरा सोचते हैं, मैक्सिमम की सोच यही बनी हुई है, कुछ ना कुछ उसमें खा कमा लेंगे, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो है ही साथ में, कुछ ना कुछ ये कि और ऊपर की कोई आमदनी कर लेंगे मैक्सिमम। मैं तो बिल्कुल देसी बात, जो आपका देसी चैनल है, देसी लोगों से रूबरू है, इसलिए ये बात बोल सकता हूं। हमें अपना माइंड सेट चेंज करने की भी जरूरत है, इतना पीछे मत भागो सरकारी नौकरी के। और बहुत काम है, और बहुत काम है दुनिया में, जो आप अगर ढंग से पढ़ाई करो तो उसको करके बहुत अच्छी अच्छी जगह जा सकते हो। बिल्कुल। मेन बात आ गई कि भाई स्किल हो तो स्किल के बेस पर काम कर सके। क्या इस खातर ज्यादातर जो ये इतने प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई, जिनकी वजह से बच्चा ने वो चीज नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए, क्या भी जिम्मेदार है? देखो, बिल्कुल जिम्मेवार तो प्राइवेट कॉलेज को तो नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि जो ये हमारी शिक्षा प्रणाली, अगेन जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट, इसके बात पे बहस लंबी है। कोई कहेगा बीजेपी की है, कोई कांग्रेस ने नहीं करा, कोई इनेलो ने नहीं करा, कोई किसी का भी नाम लेते रहो पॉलिटिकल पार्टी का। मैं तो कहूंगा जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट आई, उसने कभी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि जो ये, अब जब हम इतने टैक्स भरते हैं, मैं तो टैक्स पेयर हूं, अब जब हम इतना टैक्स भरते हैं, इतने पैसे देते हैं, तो उसमें उसी पैसे से तो ये स्कूल कॉलेज चलते हैं ना। यानी हमारे टैक्स का पैसा तो बर्बाद ही है। मैं टैक्स देता हूं गवर्नमेंट को, स्कूल की पॉलिसी, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, लेकिन मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं प्राइवेट में। इसका मतलब मुझे गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं तो खुद की बात से एग्जांपल ले रहा हूं, और मेरे जैसे जितने भी हैं जो थोड़े से भी सक्षम है, आपके गांव गुआंड में भी, झज्जर में भी, आसपास भी जो देख रहे हैं, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना प्रेफर नहीं कर रहे। वो सोचते हैं कि इसको प्राइवेट स्कूल में भेज दें, प्राइवेट कॉलेज में भेज दें, वहां से बच्चा सक्षम ज्यादा हो पाएगा। तो ऐसा क्यों है? यानी कि हमारी सरकारों का, कोई भी सरकार हो, उसका गवर्नमेंट, इन स्कूल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं, अब आपके, मैं झज्जर जाके आया हूं, प्राइवेट कॉलेज इसकी क्या रीस कर सकता है जी? 250 एकड़ में तो ये कॉलेज है। जो ये हाईवे निकला उस स्कूल के बीच में से निकला। जो 7 एकड़ का क्रिकेट स्टेडियम है, वो आपके स्कूल कॉलेज की लैंड है, जो प्रशासन ने ले रखी है, जिसपे खेल कूद करने के लिए। इसमें इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज हैं, आप उसको तो यूज कर नहीं पा रहे हो। अगर गवर्नमेंट इसी पे इतना ध्यान दे दे, तो झज्जर में मैं कहता हूं मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज बंद ही हो जाए। आपके पास तो इतना ताम झाम है। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट, मैं तो एक गवर्नमेंट नहीं कहता, वो इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। देखो विक्की जी, आपकी बात से आगे बढ़ना हुआ, आपकी बेरोजगारी हो या आपकी ये स्कूल कॉलेज वाली बात हो, इन सब बातों की तरफ कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं तो सबको ये कहूंगा, एक तो किसान की तरफ ध्यान करो। हमारा बच्चा अगर एग्रीकल्चर, अगर जिसके 2 किले वाले के भी ये हो जाए कि हाँ मैं 2 किले से अच्छा खा पी सकता हूँ, भाई बच्चे को अच्छी, मेरे स्कूल में, गांव में बड़ा अच्छा स्कूल है, मुझे शहर भेजने की जरूरत नहीं, मेरे पास ही गवर्नमेंट का कॉलेज है, मैं वहां पढ़ाऊंगा अपना। मेरे 2 किले हैं, उनसे इतनी कमाई होती है कि मैं सक्षम हूँ किसी
साहूकार का, किसी का मैंने मुंह नहीं देखना, मैं सक्षम, तो उसको किसी और चीज में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो बेरोजगारी मिट जाएगी सर। लेकिन क्या है, सक्सेसिव फेलियर है एक गवर्नमेंट का, नहीं इन बातों की तरफ तो ध्यान ही नहीं है किसी का। तो कई चीजें फैक्टर है। अब एक किसी को गुनहगार तो क्या ठहराएं अपना, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इन बातों में हमें फेल किया। बिल्कुल। गांव की बात करा और हरियाणा की बात करा, एक जुड़ाव होया करता, एक भाईचारा होया करता, वो भाईचारा गामा में भी खत्म होता जा रहा है और धीरे धीरे जो है भाईचारा कति उस पर हो लिया। अच्छा विक्की जी, कई चीजें हैं फिर इसमें, एक असल में एक ही चीज से, एक ही कोई इतनी बड़ी समस्याओं का जो आप पूछ रहे हो, उसका एक ही कोई सवाल का जवाब तो हो नहीं सकता। अब बड़ी चीजें हैं ये। अब जो सामाजिक में, पहले आप भाईचारे की बात कर रहे हो, आज सबसे ज्यादा लड़ाई कहाँ है, वो सगे भाई बहनों में है। अब वो बहनों में क्या है, पहले के कानून थे, अब मैं तो खुद कानून वाला हूँ, मैं उसके खिलाफ तो क्या बोलूँ, रिस्पेक्ट करते हैं हम तो कानून की, मानते हैं उसको। अब उसमें जो बहनों के साथ वो प्यार खत्म हो गया। जब वो जमीनों को बंटवारा करने आ जाती हैं, अपनी अपनी मांगने आ जाती हैं कि भाई मुझे दो, सारी तो नहीं है, मैक्सिमम घरों में, लेकिन ये समस्या आने लगी कि बहन कह देती है भाई मेरा मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। अब जब वो बहन हिस्सा ही मांग लेगी, तो अपने सामाजिक परिवेश ऐसा है, हमने तो बेटी ब्याह के अपना भेज दी दूसरे घर, तो उसको उसी घर, वो घर उसका हो गया। लेकिन आज ये उसमें लड़ाई झगड़े, आपस के भाई बहनों का प्यार कहाँ सीमित रहेगा, ये तो भाई बहनों की बात है। अब दूसरी बात क्या है, जमीनें कम होगी, एक ही जमीन, थोड़ी सी जमीन है, उस पर लड़ाई है। अब सिरसा फतेहाबाद की तरफ जाओ आप, मैं तो हिसार से हूँ, अब अपने हरियाणा में तो ऐसे सिरसा फतेहाबाद में बहुत जमीनें हैं, फिर हिसार में थोड़ी हैं। हमारे हिसार में 10 किले तक का जमींदार है जो एवरेज मिल जाएगा, आपके यहाँ थोड़े कम हो गए और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। अब वो चीजें ही कम है, वो प्यार क्या रहेगा उनके ऊपर। एक बात, दूसरा बंटवारा ही कर देते हैं हर चीज में अपना, प्यार तो कुदरती कम हो रहा है। अब पहले क्या था, एक तो कोई आजादी की आती थी लड़ाई, कोई और ऐसे इशू आते थे जिसपे पूरे गांव वालों को एक होना पड़ता था अपना, अब वो चीजें खत्म होगी। अब आपको, आप मुझे याद आ गया इस बात से आपकी, अभी मैं आपको नाम बताऊंगा, एक रोड़ी हल्के का गांव है, रोड़ी ही आई गेस, उसके सरदार जी हैं, एक सरपंच है जो, अभी देख के बताता हूँ आपको। तो उन सरपंच ने क्या किया, वहां एक गुरु दशमेश गुरुद्वारा है, उसने सारे गांव की एक सामूहिक मीटिंग ली, पूरी दैनिक भास्कर अखबारों में आया था अभी रिसेंटली, 1 डेढ़ महीना पहले ही। उसमें उन्होंने, रेशम सिंह, उसमें उन्होंने क्या किया, एक प्रण लिया पूरे गांव ने। उन्होंने कहा भाई जो भी ये नशा पत्ती का काम करेगा, और उसमें नशे का फर्ज करो कोई कारोबार करता है, क्योंकि इस बेल्ट में थोड़ा कम है, वहां पंजाब के बॉर्डर एरियाज में बहुत ज्यादा है, वहां जब कोई काम करेगा तो जब वो कोर्ट में बेल लेने जाएगा, जमानत लेने जाएगा, तो उसको नेचुरल श्योरिटी चाहिए, उसको जमानती चाहिए। बोला अगर कोई जमानती भी बन जाएगा तो हम सारा गांव उसका हुक्का पानी बंद कर देगा, उसको कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, उस पर दंड लगाएंगे। पहल करी, ये उन्होंने पहल करी। देखो लीगल तो इसके खिलाफ भी व्यू हो सकते हैं, मैं भी जानता हूं लीगली ये ठीक नहीं, लेकिन एक मुद्दे के ऊपर उन्होंने सारे गांव को इकट्ठा किया। उसमें मीटिंग में जो उनसे 2 हारे हुए सरपंच थे, उसी में जो सेकंड और थर्ड आए थे, उनको भी उन्होंने इकट्ठे बिठाया। यानी कि मेरा कहने का मतलब, एक तो नशे के खिलाफ पहल करी, दूसरा कोई ऐसा इशू लेके आए जिसपे वो मुद्दे एक हो गए, सारा गांव एक हो गया। अब हमारे वो मुद्दे ही नहीं देखते। अब हमारे जो, अब गांव के भाईचारे को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी किसकी है, वो हैं जो ठोड़ेदार बनते हैं, जो सक्षम है। आम आदमी को तो, आपके और मेरे जैसे को तो अपना घर पाल लें इसी की चिंता है। हम लोग किस लिए चुनते हैं नंबरदार को, पंच को, सरपंच को, एमएलए को, एमपी को, ताकि वो हमारे जो रोजमर्रा में, हम तो व्यस्त हैं, हमारा तो इतना नहीं है सिस्टम कि हम उस पर ध्यान दे सके, वो उन लोगों का काम है जो सामाजिक जो बन जाते हैं। अब वो लोग अपनी अपनी चीज में चल पड़े, उन्होंने अपना लड़का लगवाना है। पिछले 25-30 साल से जो ये बीमारी चल पड़ी कि सरकारी बच्चा, बस अपना अपना बच्चा लगवा लो, इस बीमारी ने सारा नाश कर दिया। कोई गांव के बारे में तो बैठ के कोई सोचता ही नहीं। आप, मैं आपके माध्यम से बल्कि कहता हूं, मैं 2005 में मेरे फादर एमएलए बने पहली बार, अब 2019 में बने, उससे पहले भी हम सार्वजनिक जीवन में रहे। मजाल है कोई आज तक कोई, अब तो खैर आते ही नहीं, अब तो एमएलए एमपी के सिस्टम बंद ही हो गया है, कोई नौकरियां या किसी और चीज में कोई आते नहीं। एक बार भी कोई भर के गाड़ी ऐसे आई हो
कि हमारे गांव का ये सार्वजनिक काम है जी, ये करना पड़ेगा। कोई इक्का दुक्का कभी आई तो आई, आता ही नहीं कोई। हर आदमी अपना, ये तो हमें हर आदमी अपने खुद के स्वार्थी हो गया कि उसे खुद के घर के लिए काम चाहिए। आप किसी आदमी के घर के अंदर आगे चांदनी चौक बनवा दो, लेकिन वो इलेक्शन में आपका साथी नहीं है, उसको तो अपना पर्सनल काम चाहिए। अब उसका पर्सनल काम लगते ही मैं आज इनको कह रहा था, मैं टीचर्स की तो इतनी जबरदस्त भूमिका होनी चाहिए देश को उठाने में। ये बेचारे जो गवर्नमेंट में लगते हैं, आपके सवाल का जवाब दूंगा प्राइवेट वाला, ये जो गवर्नमेंट वाले टीचर लगते हैं, इनका सारा टाइम कहाँ जाता है? इनका दिमाग होना चाहिए, गवर्नमेंट इनको पैसा दे रही है, इनका काम होना चाहिए सिर्फ बच्चे पे ध्यान देना, उसको सफल करने के। लेकिन वो किस उधेड़बुन में है, हमारी ट्रांसफर ना हो जाए, वो पोर्टल खुलने वाला है, या किसी और को जुगाड़ू को पकड़ूं, सत्ता चेंज होने वाली है तो अब इसको पकड़ लूं, अब उसको पकड़ लूं, अपनी ट्रांसफर बचाने के चक्कर में घूमता रहता है। ज्यादातर मास्टर तो है पीपीपी में उलझा दिए, पहला पीपीपी बनाओ। मैं कहता हूं जो पीपीपी नहीं था तब वो ट्रांसफर को बचाने के लिए चलते थे, किसी ना किसी के, मेरे जैसे के, आप जैसे के पास जाते थे, अपना अगले वाला जुगाड़ भी करते थे। अब जो प्राइवेट वाला है, उस प्राइवेट वाले पे तो काम का डंडा है, उसको तो प्राइवेट में अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा अगर, तो उसको निकाल देंगे। इसलिए प्राइवेट वाला मैं समझता हूं गवर्नमेंट वाले से आज ज्यादा मेहनत करता है, उसको पे भी ठीक मिलती है, पेंशन उसमें नहीं, पेंशन उसमें नहीं। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा उसको निकाल देंगे, यहाँ गवर्नमेंट को निकाल नहीं सकते। वो स्किल वाली बात आ गई। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे अंत में? भाई युवाओं के लिए तो एक ही संदेश है, देखो मैं तो एक बात मानता हूं, अपने आप को एक तो फिजिकली एक्टिव रखो, और वो वैसे कहने की जरूरत नहीं है आपके जज्जर के लोगों को। तो अव्वल तो हरियाणा का आदमी, मतलब हर आदमी, दूसरा आदमी कोच है, हर आदमी को स्पोर्ट्स की नॉलेज है, और हर आदमी अपने बच्चों को प्रेरित भी करता है। वो तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया बोल रही है हमारे बारे में, हम तो खैर क्या बोलेंगे। साथ ही अपने आप को कोई ऐसे काम करो, ये नहीं है कि बीए कर ली, बीए और एमए वाला तो आज अनपढ़ के बराबर ही है। आप अपने आप को ऐसा स्किलफुल बनाओ, ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। देखो जी, मुझ पे तो भगवान की दया है कि हम ऐसे, मेरे ऐसे रिश्तेदार भी हैं, ऐसे भी है। मैं आपके माध्यम से एक थोड़ा सा एक चीज खोलता हूं आपको। अगर हम इस पूरे वर्ल्ड में, जो वहां कर रहे थे मलिक साहब डिस्कस वहां पे कॉलेज, अगर हम पूरे वर्ल्ड में, कैलिफोर्निया अमेरिका की एक स्टेट है, उसको अगर हम देश घोषित कर दें तो पूरे विश्व का 6 नंबर का सबसे अमीर देश होगा। उस कैलिफोर्निया के अंदर एक छोटी सी सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस हैं, कंपनीज हैं। 1997 में बनी थी, स्टार्ट हुई थी। वहां 23 और 3 26 साल हुए। अगर सिलिकॉन वैली को देश घोषित कर दें तो वर्ल्ड की 10वें नंबर की सबसे अमीर कंट्री होगी। अब अगर आप वहां जाते हो, आप वहां ऑब्जर्व करते हो, जितनी कंपनीज खुली हुई हैं, उनके जो मैनेजर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो मतलब चलाने वाले हैं कंपनीज को, जो उसमें बड़े बड़े अफसर हैं, इंजीनियर्स हैं, उन 100 में से 70 इंडियन हैं। और जो वहां गोरे हैं या दूसरे हैं, वो तो छोटी पोस्ट पे है, कोई ड्राइवर है, कोई सफाई कर रहा है, कोई और लेके जा रहा है। हमारे इंडियंस ने 26 साल में उसको तो जाके वर्ल्ड की 10वें नंबर की अमीर कंट्री बना दिया। हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? हमारे तरह से सक्षम है, और हमारे बच्चे कर भी रहे हैं। जिस बच्चे में स्किल आ गई वो बच्चा कहीं रुकता नहीं है। और इस वक्त तो सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारा डंका बोल रहा है अपना। तो ये है कि अपने आप में स्किल पैदा करो, फिजिकली ठीक रहो, और माँ बाप की सेवा करो, और ये ओटीटी देखना कम करो। सारा टाइम जो इसमें घुसे रहते हो, अपना इसको कम करो, दूसरी बातों की तरफ ध्यान लगाओ, अपने दोस्तों के साथ बैठो अपना। और सारा टाइम पॉलिटिक्स की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल बड़े ठोस होके कह रहा हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल परिवार से हूं। सारा टाइम ये बिल्कुल टाइम वेस्ट है, पॉलिटिकल बात बिल्कुल टाइम। इससे अच्छा कोई ढंगसर की बात सीखो, किसी ढंगसर के लोगों के पास जाके अपना उसमें टाइम लगाओ। चलो जी, थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर समय मिलेगा तो फिर मिलांगे आपसे। आखिर मैं जरूर कहूंगा भाई, नोए चलांगे, नोए चलावांगे, हर जमा कती धुमा ठावांगे। वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम राम।